नमस्कार। आज हल करते हैं सवाल नंबर 11 से। तो देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है। एक्सरसाइज है 2.2 कक्षा 10। 11 नंबर सवाल कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2, -3 व -1 है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये चीज़ हम त्रिघात बहुपद का सूत्र जरूर देखेंगे। ये देखिए त्रिघात बहुपद बराबर ये सूत्र होता है। तो इसमें हमें काय की ज़रूरत पड़ी, मूलों का योगफल एक बार में 2 मूल लेने पर और मूलों का गुणनफल की, यानी तीनों चीज़ें जब ज़रूरत पड़ रही हैं तो ये तीनों चीज़ें ही हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ लिख लेना है जो दिया गया है। दिया है यानी 3 मूल दे दिए गए, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा -2 और बीटा बराबर दूसरा मूल -3 और गामा बराबर तीसरा यानी -1। ठीक, तब मूलों का हम क्या निकालेंगे, पहले योगफल। मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। अब देखो यहाँ हम सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मान ऑलरेडी पता है, तो इसलिए इन्हीं को रख करके बस मान निकालेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है -2, बीटा का मान -3 और गामा का मान -1। इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा -1 -4 4 और ये -2 6, यानी माइनस के 6 आ गया। इसी प्रकार से अब ज़रूरत पड़ी हमें मूलों एक बार में 2 मूल लेने पर, तो उसको डायरेक्टली हम लिखे देते हैं। तथा डायरेक्ट लिख करके अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर। ठीक, अब देखो अल्फ़ा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का -3 प्लस बीटा का है -3 इंटू गामा का है -1 प्लस गामा का है -1 इंटू अल्फ़ा का है -2। सबके मान रख लिए, गुणा करा दो। अब देखो 2 तियाँ 6 प्लस के 6 प्लस 3 एकम 3 और ये प्लस के देखो माइनस माइनस है ना, इसलिए गुणा प्लस हो रहा है, 2 एकम 2। अब ये कितना हो 6 3 9 2 11 आ गया। अब बचा क्या, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तीनों को एक साथ रख देते हैं। अल्फ़ा का मान देखो -2 इंटू बीटा का -3 इंटू गामा का -1, गुणा करा 2 तियाँ 6 और देखो ये 2 तियाँ 6 प्लस के और फिर एक माइनस में गुणा तो माइनस का 6 आ गया, ये आ गया। अब देखो त्रिघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है ये ज़रूर याद रखिए, ये लिखा है। ठीक, तब हम लिख देंगे त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, डायरेक्टली काले पेन से लिखे दे रहे हैं, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस का अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है। इसी में बस वैल्यू पुट कर दो, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखो ऊपर का ये 6 आया माइनस का, तो ये माइनस ये सूत्र वाला और माइनस जो आया -6 इंटू एक्स, ठीक, स्क्वायर है। फिर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना आया 11, यानी प्लस के 11x माइनस अल्फ़ा बीटा का मान -6 यानी माइनस ये और माइनस ये, ध्यान से समझना। अब देखो x³ तो एज इट इज रहेगा, अब ये माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस का 6x² प्लस के 11x और ये माइनस प्लस के 6, यही हो गया इस सवाल का आंसर।
तो अब देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है। अब देखो 12वां सवाल कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3, 1/2 व -1 है। बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह ही ये सवाल भी है। तो अब इसमें भी हम लिख लेंगे जो चीज़ दी गई है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/2 व गामा बराबर -1। तीनों मूल दिए गए हैं और तो वही तीनों हम लिख लेंगे। अब देखो बिल्कुल जैसा पहला सवाल सेम उसी तरीके से ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, हिंदी में कि नहीं लिख रहे सीधे लिखे देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा जाएगा, अल्फ़ा का मान 3 प्लस बीटा का मान 1/2 और माइनस गामा का मान -1 है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का। अब क्या करो, इन सब का ले लो एलसीएम। तो देखो एलसीएम हमें 2 मिला, इसके नीचे कुछ है ना 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम मिलेगा 2। अब 1 का भाग 2 में 2 बार ही जाएगा तो 2 3 6। अब 2 का भाग 2 में तो 1 ही रहेगा तो +1 माइनस 1 का भाग 2 में 2 यानी -2। तो ये हो जाएगा 6 1 7 7 में 2 गए माइनस बचे 5/2। ठीक, तो ये आ गया इतना 6 1 7 नहीं माइनस नहीं, ठीक, ये प्लस का ही रहेगा। अब इसी प्रकार से निकाल लेते हैं 2 पदों में, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, इसमें भी रख दो मान 3 गुणा 1/2 प्लस 1/2 गुणा गामा का मान -1 प्लस -1 इंटू 3 ये होगा। तो देखो ऊपर का गुणा और नीचे का होता है, तो 3 का गुणा 1 में होगा यानी 3/2 माइनस यहाँ से 1/2 और यहाँ से माइनस का 3, ये बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ये होगा। अब एलसीएम लो तो 2 मिल जाएगा हमें। यदि जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो कमेंट ज़रूर करें, उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो ये 3 -1 और प्लस का 2 3 6 ये हो जाएगा, 3 3 6 6 में 1 गया, अब बचे 5/2। लेकिन यहाँ पर जो है ये चिन्ह है माइनस, तो माइनस रहेगा। ठीक, अब देखो 3 और ये 6 1 7, देखो माइनस वाले अलग जोड़े देंगे तो 6 1 7 7 में यानी 3 में 7 घटाएं तो बचेगा -4 और बटे 2, 2 कम 2 2 दूना 4, यानी ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर -2। अब इसी प्रकार से लिख लेंगे, निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x⁻³ का गुणांक। तो चलो अब ये क्या करते हैं, रख देते हैं मान। देखो ये भूल हो गई, फिर वही गुणनफल वाला सूत्र लगा दिया। तो तीनों के मान रखते हैं केवल। अल्फ़ा का मान है -2 इंटू बीटा -3 इंटू गामा -1। तो गुणा करा 2 3 6 एकम 6, ये हो जाएगा -6। ये इतना हो गया। देखिए भूल से हमने ये मान भी पहले वाले सवाल के रख दिए, जबकि हमें इसके रखना था। तो 3 इंटू 1/2 इंटू -1। अब गुणा करा लो, ऊपर और नीचे का होगा तो यानी -3/2 ये आ गया।
अब लगा दो फार्मूला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो का माइनस तब बना दिया हमने प्लस। ठीक, तो प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है। इसी में वैल्यू पुट कर दो तो एक्स क्यूब। अब देखो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान ये निकला 5/2, तो 5/2 और एक्स। अब प्लस इसका मान क्या आया, इसका आया है -2, यानी तो -2 और एक्स बार। अब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का ये आया -3/2। तो इस तरीके से मान रख देंगे तो ये बचेगा हमारा एक्स क्यूब -5/2 एक्स। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x और प्लस का 3/2। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब इसका अगला नंबर जो है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 2 करके मूलों का गुणनफल का योगफल और इसके मूलों का गुणनफल क्रमशः 3, -1 और -3 है। तो अब इस सवाल में हमें मूलों का योगफल, गुणनफल और 2 करके जो योगफल है सब दिए ही हैं, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो चीज़ हमें दी गई उसको लिखेंगे दिया है। ठीक, क्या दिया है, यानी मूलों का योगफल। मूलों के योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमें कितना, पहला मान जो होगा, क्योंकि जब भी कहते क्रमशः मतलब इस क्रम से, तो पहले क्या आया मूलों का योगफल, तो वो हो जाएगा 3। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना है -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -3, ये दे दिया गया। अब कहा है त्रिघात बहुपद, तो बस लगा दो फार्मूला त्रिघात बहुपद, यानी इसको हम लिखेंगे f(x). ठीक है, ये नहीं, f(x) बराबर होता है एक्स क्यूब। ठीक, माइनस सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है। रख दिया मान, अब रख दो भाई, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3x और स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का, खैर चलो प्लस का इंटू -1 और ये x करके हम सीधे लिख रहे हैं। और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, इसका मान है -3। अब आगे थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, देखो ये माइनस का 3x² एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा हो जाता है माइनस का x। ठीक है, एक और माइनस का गुणा कराएंगे तो इतना आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब अगला नंबर देखते हैं। अब देख रहे हैं 14वां सवाल। ये कह रहे हैं यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद f(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के मूल हैं, तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान ज्ञात करो। ये सवाल दिया है, तो सबसे पहले हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमें दिया गया है। क्या दिया, f(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये चीज़ दी गई, लिख लिया। अब क्या करो, यहाँ से हमें मूल पता है अल्फ़ा बीटा गामा, ये पता है, और इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखो, यदि हम बार बार वो चीज़ लिखें
कि ये क्या होगा हम बाद में आगे चल के दिखा देंगे, क्योंकि सवाल वैसे समझने में थोड़ी गड़बड़ी होगी, ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। जो ज्ञात करना है वही लिख लेते हैं, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिया कि ये ज्ञात करना है। तो क्यों ना यही इसी को का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तब हम क्या करेंगे, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा बराबर, इसको आगे थोड़ा हल करते हैं। सबका अगर एलसीएम लें तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा, वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखो एलसीएम लेने के बाद मेन चीज़ यहीं से है, अल्फ़ा, यहाँ देखो हर में अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा का जब भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा, बीटा और गामा, तो हम लिख देंगे बीटा गामा। फिर देखो बीच में साइन प्लस प्लस लगाएंगे, अब इसमें बीटा है, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा का भाग इसमें देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा और गामा बचेगा, तो गामा यानी अल्फ़ा, चलो एक तरीके से लिख दिया, प्लस का, अब ये अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा कटेगा, नहीं गामा है, गामा कटेगा और बचेगा क्या, अल्फ़ा बीटा, यानी गामा से भाग देने पर गामा जाएगा, अल्फ़ा बीटा बचेगा, तो अल्फ़ा बीटा ये आ गया। अब यहाँ से हमें मेन चीज़ समझ लेना है कि बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा, नहीं बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, ये एक बार में दो मूल लेने पर उनका गुणनफल का योगफल है, और ये तो सीधे मूलों का गुणनफल है। तो यही मान अब हम रख देते हैं सूत्र, और चूंकि दिखा देते हैं इधर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक, ये होते हैं फार्मूला। तो इसलिए हमने ये लिख दिया, तब ये बराबर में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ नहीं मानना, ये तो सूत्र हमने रफली लिखे हैं। अब अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा, x का गुणांक क्या है c बटे x क्यूब का गुणांक क्या है a, ठीक, ये आ जाएगा। अब बटे अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या है, अचर पद यानी d, वो भी माइनस का बटे a, ठीक। अब यहाँ से ये जो है हमारा d सी अपान ए इंटू डी अपान ए, ये a और a ये कट जाएंगे, क्योंकि तीसरा और दूसरा और चौथा नंबर पर है। तो अब क्या आ जाएगा, या हम ना काटते यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का कराते, ठीक, लेकिन ऊपर बचा c नीचे d, और d के साथ ये माइनस, तो माइनस नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। 15 नंबर सवाल कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये माइनस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के मूल हैं, तो 1 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 गामा अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। तो चलिए आसान सवाल है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही हल करते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस सी लिख लिया, और ज्ञात क्या करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 गामा अल्फ़ा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह इसी का मान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 1 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 गामा अल्फ़ा बराबर, अब एलसीएम देखो इसका भी क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा ये मिलेगा,
क्योंकि सब में दो दो बार है। अल्फ़ा देखो, एक और एक, दो बीटा, एक और ये गामा, ये और ये, तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी यही मिलेगा। अल्फ़ा बीटा का भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा, गामा प्लस, अब बीटा गामा का भाग इसमें देंगे, बीटा और गामा जाएगा तो अल्फ़ा, प्लस इसमें गामा अल्फ़ा देंगे तो बीटा, ये आ जाएगा। अब जब इतना आ गया तो अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे, नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, यानी इसका क्या है माइनस ए, तो हम सीधे रख देते हैं माइनस और ये माइनस ए बटे, उसका कुछ है नहीं, एक रहेगा बटे अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है अचर पद, यानी माइनस का सी है ना, तो माइनस का सी अपान एक। अब देखो ऊपर नीचे गुणा होता है, यानी माइनस ए इंटू एक बटे नीचे 20 का होता है माइनस बी इंटू एक, तो माइनस माइनस कट गए तो ये बचा कितना, ए अपान बी, ए अपान सी, ए अपान ये सी है भाई, ठीक है, ए अपान सी, यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो बस ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल था, बाकी के अगले भाग में बताए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इंस्टाग्राम पर हमें RK थिंकर करके फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो बस यही कुछ जानकारी थी, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।